इस वीडियो में हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखेंगे इस टॉपिक का। टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही लेंथी भी है ये टॉपिक, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम 2019 है, इसमें टोटल कितने अध्याय हैं? इसमें टोटल 8 अध्याय हैं और कितनी धाराएँ हैं? 107 धाराएँ हैं इसमें। ठीक, अध्याय याद रखिएगा कितना है? 8 अध्याय है और 107 धाराएं हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 निम्नलिखित तिथि को प्रभावशील किया गया। कब प्रभावशील किया गया? तो ये देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को यहाँ पर 5 अगस्त 2019 को ये प्रभावशील हुआ था। 5 अगस्त 2019 को प्रभावशील हुआ था। नेक्स्ट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 भारत गणराज्य के निम्नलिखित वर्ष में प्रभावशील हुआ। अगर भारत गणराज्य के अकॉर्डिंग देखें तो गणराज्य के कितने वर्ष में ये लागू हुआ, प्रभावशील हुआ? तो गणराज्य हम बना था 1950 में। 1950 से 19 तक यहाँ पर देखिए, तो ये क्या हो जाएगा? 70वें वर्ष। ठीक, काउंट कीजिएगा किस तरीके से करना है। देखिए, 1950 तो इधर का जो 50 हो गया वो, और 2019 का 19 कितना हुआ? 69, और ये 2 बार हमने छोड़ दिया है तो 19वां वाला क्या हो जाएगा? +1 70। तो 70वें वर्ष यहाँ पर लागू हुआ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में निम्नलिखित नवीन प्रावधान जोड़े गए हैं। जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है, उसमें कौन सा नया प्रावधान जोड़ा गया? इसमें जोड़ा गया मध्यस्थता की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित वर्ष के अधिनियम को निरसित किया गया है। जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है, इसके जब लाया गया तो कौन सा अधिनियम को यहाँ पर निरसित किया गया? 1984 का जो अधिनियम था उसको यहाँ पर निरसित किया गया, यानी कि इसको बंद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के किस अध्याय में अपराध और शास्तियाँ संबंधी प्रावधान हैं? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो है, इसमें टोटल कितने अध्याय मैंने आपको बताए थे? 8 अध्याय बताए थे। इसमें से कौन से अध्याय में अपराध और शास्तियाँ संबंधी प्रावधान हैं? तो वो हो जाएगा आपके अध्याय 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला उपभोक्ता आयोग के सदस्य की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो जिला उपभोक्ता आयोग है, इसके सदस्य की नियुक्ति के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी रखी गई है? 35 वर्ष है। नेक्स्ट है, जिला पीठ के निर्णय के विरुद्ध शिकायत कहाँ की जा सकती है? जो जिला पीठ है, यानी कि जो जिले के अकॉर्डिंग पीठ बनाया गया है, आयोग बनाया गया है, उसके जो भी निर्णय होता है उसके विरुद्ध अगर शिकायत करनी है तो कहाँ पर शिकायत की जा सकती है? तो वो शिकायत करेगा राज्य आयोग में। ठीक है, राज्य आयोग में शिकायत की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला पीठ के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों के भीतर राज्य आयोग में अपील की जा सकती है? तो जिला पीठ के निर्णय के विरुद्ध यहाँ कितने दिनों के भीतर राज्य आयोग में अपील की जाएगी? मान लीजिए जिला पीठ ने कोई निर्णय बताया है और इसके विरुद्ध आपको अपील करनी है, तो आप कहाँ पर अपील करेंगे? राज्य आयोग में अपील करेंगे। और कितने दिनों के भीतर आपको अपील करना है? तो आपको 45 दिन के भीतर यहाँ पर अपील करना है, उसके बाद आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की निम्नलिखित कौन सी धाराओं के तहत क्रमशः जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? कौन सा होगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो जिला आयोग है इसके गठन का प्रावधान किस में है? इसके गठन का प्रावधान है 28 धारा में। 42 में किसका है? राज्य आयोग के गठन का प्रावधान है। और 53 में किसका है? राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है।
तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की कौन सी धारा के तहत जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के तहत सद्भावनापूर्ण की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण का प्रावधान है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 2019 है, इसमें कौन सी धारा के तहत में जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के तहत सद्भावनापूर्ण की गई जो भी कार्यवाही है उसके लिए संरक्षण का प्रावधान है? तो संरक्षण का प्रावधान है आपके धारा नंबर 98 में। नेक्स्ट है, 1 करोड़ रुपए से अधिक किंतु 10 करोड़ रुपए मूल्य तक की सेवा या माल से संबंधित शिकायत कहाँ दर्ज कराई जाएगी? तो ये कराई जाएगी राज्य आयोग में। और 1 करोड़ तक की जो जानकारी है, शिकायत है, वो किस में कराएगी? जिला आयोग में। नेक्स्ट है, राज्य उपभोक्ता आयोग के सदस्यों की न्यूनतम जो आयु सीमा है वो कितनी रखी गई है? तो राज्य उपभोक्ता आयोग है, इसमें जो भी सदस्य रहेंगे उनके लिए जो न्यूनतम आयु है वो सीमा कितनी है? तो वो है 40 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य आयोग के सदस्य अथवा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो जो राज्य आयोग के अध्यक्ष हैं ये या फिर इसके जो सदस्य हैं ये अगर अपना इस्तीफा देना चाहें तो किसको सौंपेंगे? राज्य सरकार को देंगे अपना इस्तीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के पूर्व किससे परामर्श लेना आवश्यक है? तो यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता जो विवाद है इसके प्रतितोषण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करनी है तो किससे परामर्श लेना होगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना होगा। नेक्स्ट है, राज्य आयोग में अध्यक्ष के अलावा सामान्यतः सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? यहाँ पर जो राज्य आयोग का गठन होगा उसमें जो अध्यक्ष रहेंगे उसको छोड़ करके कितने सदस्यों की न्यूनतम संख्या होगी? तो सदस्य के जो भी अध्यक्ष हैं इसको छोड़ करके अन्य 4 सदस्यों की यहाँ पर न्यूनतम संख्या हो सकती है। नेक्स्ट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार सामान्यतः वाद कारण उत्पन्न होने के कितने दिनों के पश्चात जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग कोई भी परिवाद ग्रहण नहीं करेगा? तो वो क्या हो जाएगा? 2 साल। 2 साल के बाद यहाँ पर कोई भी राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग कोई भी परिवाद ग्रहण नहीं करेगा। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यापारी या ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध परिवाद किया जाएगा आयोग या राज्य आयोग या आयोग द्वारा किए गए आदेश अनुपालन करने में असफल रहता है तो उसे क्या सजा दी जा सकती है? तो उसके लिए कितनी सजा दी जा सकती है? दोनों में से कोई एक या दोनों, यानी कि 1 माह से 3 वर्ष तक की सजा दिया जा सकता है या 25,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना दिया जा सकता है या दोनों ही किया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राष्ट्रीय आयोग को प्राप्त है? इसमें से ऐसी कौन सी शक्ति है जो राष्ट्रीय आयोग को प्राप्त है? उपयुक्त सभी, यानी कि एक पक्षीय आदेशों को अपास्त करने की, प्रकरणों के एक राज्य आयोग से राज्य आयोग में अंतरण की और प्रकरणों के एक राज्य के जिला पीठ से दूसरे राज्य के जिला पीठ में अंतरण करने की, ये सभी शक्तियां किसको प्राप्त है? राष्ट्रीय आयोग को प्राप्त है। नेक्स्ट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उपभोक्ता की परिभाषा कौन सी धारा में दी गई है? तो हमेशा परिभाषा किस में रहेगा? परिभाषा तो रहेगा धारा 2 में ही, लेकिन इसी के अंतर्गत धारा 2 के ऐसे किस्में हैं जिसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता की परिभाषा दी गई है। तो उपभोक्ता की परिभाषा किसमें है? ये है धारा 2 के 7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता को परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो उपभोक्ता की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है? तो उपभोक्ता की परिभाषा किस में है? धारा 2 के 7 में है। तो इसके अंतर्गत कौन नहीं आएगा?
तो चलिए देखते हैं कौन कौन आएगा। किसी माल का उपभोग हेतु क्रय करने वाला व्यक्ति, अब वो माल का क्रय करेगा यानी कि उसका क्या कर रहा है, उपभोग कर रहा है। दूसरा, किसी वस्तु को भाड़े पर लेता है। मान लीजिए कोई वस्तु भाड़े पर लिया है तो वो क्या कर रहा है, उसका उपभोग करने के लिए लिया है, तो वो भी उपभोक्ता की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। तो ये कि देखिए, ऐसा व्यक्ति या जो भी किसी माल को पुनः विक्रय या किसी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए अभिप्रात करता है, ये उपभोक्ता के लिए अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार परिवादी में शामिल नहीं है। जो परिवादी है उसमें कौन शामिल नहीं है इसमें से? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि परिवादी में कौन कौन शामिल रहेगा। पहला, कोई उपभोक्ता या तत्सम प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई स्वैच्छिक उपभोक्ता संगम, या फिर केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय प्राधिकरण, या फिर एक या अधिक उपभोक्ता जहां अनेक उपभोक्ताओं का समान हित है, या फिर किसी उपभोक्ता की मृत्यु की दशा में उसका विधिक उत्तराधिकारी या विधिक प्रतिनिधि। नेक्स्ट, अप्राप्तव्य उपभोक्ता की दशा में उसके माता पिता या विधिक संरक्षक, ये सभी क्या होंगे, परिवादी होंगे। अब देखिए इसमें से कौन सा मैंने अभी आपको बताया उसमें से परिवादी नहीं है, तो हमने इसके बारे में अभी नहीं देखा कि स्वैच्छिक उपभोक्ता संगम जो कि रजिस्ट्रीकृत नहीं है, ये परिवादी के अंतर्गत नहीं आएगा। ओके, जो इसमें क्या पढ़ा था हमने, तत्सम प्रवृत्त किसी व्यक्ति विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई स्वैच्छिक उपभोक्ता संबंध आएगा। ठीक, रजिस्ट्रीकृत नहीं है वो नहीं आएगा, जो रजिस्ट्रीकृत है वही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार इनमें से कौन विनिर्माता में शामिल नहीं है? विनिर्माता में इनमें से कौन शामिल नहीं होगा? इनमें से सभी विनिर्माता की श्रेणी में आते हैं, यानी कि देखते हैं चलिए, किन्हीं वस्तुओं या उसके हिस्सों को बनाने वाला कोई भी वस्तु है। मान लीजिए एक बोतल बनानी है तो एक बोतल में ढक्कन भी होती है, तो ढक्कन कोई और बना रहा है यानी कि उसी बोतल का हिस्सा है वो ढक्कन, तो किन्हीं वस्तुओं या उसके हिस्सों को बनाने वाला किसके अंतर्गत आएगा, विनिर्माता के अंतर्गत आएगा। दूसरा, दूसरों के द्वारा बनाए या विनिर्मित किए भागों को संयोजित कर कोई वस्तु बनाने वाला। मान लीजिए अब यहाँ से कुछ बनाना है, तो कोई भी वस्तु बनानी है, उसका आधा पार्ट ए बना रहा है और उस वस्तु का आधा पार्ट बी बना रहा है, और यहाँ पे एक व्यक्ति सी है, तो उस ए और बी वाले पार्ट को जोड़ करके कोई नई चीज़ बना रहा है ये सी, तो ये भी क्या कहलाएगा, विनिर्माता कहलाएगा। तीसरा, किसी अन्य विनिर्माता द्वारा बनाई किन्हीं वस्तुओं पर स्वयं का चिन्ह लगाया जाना कारित होगा। अब मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर बन गई, अब एक व्यक्ति है डी, इस पर कोई चिन्हित लगा रहा है, चिन्ह लगा रहा है, तो वो भी क्या आएगा, विनिर्माता के अंतर्गत आएगा। यानी कि ये सभी लोग क्या होंगे, विनिर्माता के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की कौन सी धारा के तहत उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लेख किया गया है? उपभोक्ता की जो अधिकार है उसके बारे में किसमें बताया गया है? ये धारा 2 के 9 में बताया गया है, उपभोक्ता के जो अधिकार हैं उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा सामान्यतः यथासंभव निम्नलिखित समय सीमा में परिवाद के निराकरण का प्रयास किए जाने के प्रावधान है। जो भी परिवाद किया गया है उसके निराकरण का जो प्रयास किया जाना है वो कितने के लिए प्रावधान है, 3 माह के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे परिवाद या शिकायत जिनमें उत्पाद के विश्लेषण की उपभोक्ता आयोग यथासंभव निम्नलिखित समय सीमा में परिवाद के निराकरण का प्रयास किए जाने के प्रावधान की आवश्यकता हो, 5 माह। दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है, एक बार इसको देख लीजिए और इसको देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष होगा।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जो राष्ट्रीय आयोग है, इसका अध्यक्ष कौन होगा? राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है, इस व्यक्ति को यहाँ पर राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष चुना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सभी राज्य आयोगों पर प्रशासनिक नियंत्रण निम्नलिखित रखेगा। तो जितने भी राज्य हैं उनका अपना एक अलग से आयोग होगा, तो उन सभी पर जो प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा वो कौन रखेगा? राष्ट्रीय आयोग रखेगा। नेक्स्ट है, एक जिला आयोग की स्थापना की जाएगी। जिला आयोग की स्थापना किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य के द्वारा। राज्य की स्थापना करेगी जिला आयोग की। जिला आयोग राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के अपराधों के परीक्षण के लिए शक्ति रखेंगे। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी। नेक्स्ट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 अधिनियमित किया गया है। तो देखिए, उपभोक्ता के हितों की श्रेष्ठतर संरक्षण के लिए उपभोक्ता विवादों के निपटारे हेतु अन्य प्राधिकारियों एवं उपभोक्ता परिसरों की स्थापना के लिए, यानी कि दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सेवा से अभिप्रेत है कोई भी सेवा किंतु सेवा में शामिल नहीं है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, उसके अंतर्गत जो सेवा है उससे क्या तात्पर्य है? कोई भी सेवा, लेकिन उस सेवा में कौन शामिल नहीं है? तो उस सेवा में बैंककारी सेवा, वित्त पोषण सेवा, बीमा सेवा है। विद्युत या अन्य ऊर्जा के प्रदान, ये भी सेवा के अंतर्गत आएगा। मनोरंजन, आमोद प्रमोद, समाचार एवं अन्य जानकारी की सुविधाओं का प्रबंध, ये भी इस सेवा के अंतर्गत आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, निःशुल्क या व्यक्तिगत सेवा संविदा के अधीन सेवा, ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक। नेक्स्ट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत तहत जिला आयोग द्वारा किए गए आदेश से किसी व्यक्ति को हुई हानि के लिए वह निम्नलिखित को अपील कर सकेगा। किसी व्यक्ति को अगर हानि हुई है तो वो कहाँ पर अपील करेगा? राज्य आयोग में अपील करेगा। नेक्स्ट है, जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग में भी परिवाद ग्रहण करने की समय परिसीमा है। तो जो भी वाद का कारण है उसके उत्पन्न होने के 2 वर्ष के भीतर यहाँ पर इसको, जो भी परिवाद है उसको ग्रहण करने की समय सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत माल शब्द से क्या अभिप्रेत है? तो देखिए, यहाँ पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में जो माल है उसका संबंध किससे है? माल विक्रय अधिनियम 1930 में जो परिभाषित है, सेम उसी का मतलब है माल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत उपभोक्ता का अधिकार है? उपभोक्ता का क्या अधिकार है? तो देखिए, उपरोक्त सभी ऐसे सामग्री जो जीवन तथा संपत्ति के लिए खतरनाक हो उसे मार्केट में लें, मार्केट में लाने के विरुद्ध। यहाँ पर देखिए छूट गया है, ये लिख लीजिए। अरे यार क्या, तो यहाँ पर देखिए ये आगे क्या होगा? मार्केट में लाने के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, ये सही है। जो भी हमारे लिए हानिकारक है उसको मार्केट में लाने से रोका जाएगा। दूसरा, सामग्री की गुणवत्ता, परिमाण, शक्ति, शुद्धता, मानक तथा मूल्य के बारे में जानने के विरुद्ध अधिकार सूचित किए जाने का अधिकार है। तो ये भी सही है कि कोई भी चीज़ है उसके मूल्य के बारे में हमें जानने का अधिकार है, सुने जाने का अधिकार है। तो ये सभी हमारे लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत अधिकार हैं। नेक्स्ट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जिला आयोग को ऐसे परिवादों को ग्रहण करने में अधिकारिता होगी जहां माल या सेवा और दावा प्रतिकर
आदि यदि कोई है तो सामान्यतः 1 करोड़ रुपए से अधिक ना होना चाहिए। जो जिला आयोग है वो भी ऐसे परिवादों को ग्रहण कर सकता है जहां पर जो भी इनसे रिलेटेड है उस वो 1 करोड़ रुपए से अधिक ना हो। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में विज्ञापन निम्नलिखित के माध्यम से कोई रूपण उद्घोषण है। कोई रूपण या उद्घोषणा है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में विज्ञापन निम्नलिखित के माध्यम से कोई रोपण या उद्घोषणा है। कौन सा? उपरोक्त सभी, यानी कि इंटरनेट के द्वारा, मुद्रित सामग्री के द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा, इन सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता विवाद से कोई ऐसा विवाद अभिप्रेत है जब वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है परिवाद में अंतर्विष्ट अभिकथनों से है, इनकार करता है, उनका प्रतिवाद करता है, ये दोनों ही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ग। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अधिवेशन होगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का जो अधिवेशन है वो प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार होना आवश्यक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्राचीन साहित्य में उपभोक्ता संरक्षण के प्रावधान हैं? उपभोक्ता संरक्षण का प्रावधान हमें किसमें देखने को मिलता है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चाणक्य ने। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत जिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य हेतु अर्हता, भर्ती की प्रक्रिया, नियुक्ति की प्रक्रिया, त्यागपत्र आदि के संबंध में प्रावधान करने की शक्तियां निम्नलिखित को प्राप्त हैं। तो ये जो है केंद्रीय सरकार को ये सब प्राप्त हैं। कोई भी जो जिला आयोग है इसके जो अध्यक्ष बनेंगे, इसके सदस्य बनेंगे, उनकी जो भर्ती की प्रक्रिया है, उनकी नियुक्त करने की प्रक्रिया है, उनकी त्यागपत्र है, ये सभी के बारे में जो भी प्रावधान लाना है उस सब शक्तियाँ किसके पास होगी? केंद्र सरकार के पास होगी। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य हेतु अर्हता, भर्ती की प्रक्रिया, नियुक्ति की प्रक्रिया, त्यागपत्र आदि के संबंध में प्रावधान करने की शक्तियां किसको प्राप्त हैं? तो ये भी केंद्रीय सरकार को प्राप्त हैं। यानी कि जो राज्य आयोग है या जिला आयोग है, दोनों से रिलेटेड जो भी यहाँ पर करनी है वो इसका अधिकार किसके पास रहेगा? केंद्रीय सरकार के पास रहेगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रीय आयोग की जो होता है इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है परिवाद से अभिप्रेत है परिवादी द्वारा निम्नलिखित के संबंध में कोई अनुतोष प्राप्त करने की दृष्टि से लिखित में किया गया ऐसा अभिकथन। जो किसी व्यापारी द्वारा व्यापारिक अवरोध व्यापारिक किया गया है। दूसरा, उसके द्वारा क्रय माल या उसके क्रय करने सहमत माल में एक या अधिक त्रुटियां हैं, या उसके द्वारा भाड़े या उपभोग के लिए सहमत सेवाओं में किसी भी प्रकार की कोई कमी है, तो वो क्या, उसका मतलब क्या हो जाएगा? परिवाद। प्रत्येक उपभोक्ता मध्यस्थता सेल निम्नलिखित जानकारी अपने पास संधारित करेगा। तो प्रत्येक उपभोक्ता मध्यस्थता जो सेल है वो क्या अपने पास जानकारी संधारित करेगा? पैनलीकृत मध्यस्थताओं की सूची, सेल द्वारा निराकृत मामलों की सूची और कार्यवाहियों का अभिलेख, ये सभी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परिवाद के प्राप्त होने पर जिला आयोग की शक्तियां क्या होगी? जिला आयोग को कोई परिवाद प्राप्त होता है तो उसकी जो शक्तियां हैं वो क्या क्या होंगी? किसी परिवादी या साक्षी को समन करना तथा हाजिर कराना और शपथ पर साक्षी की परीक्षा देना, समुचित प्रयोगशाला या किसी अन्य सुसंगत स्रोत से संबंध विश्लेषण या परीक्षण की रिपोर्ट की अपेक्षा करना, शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना, ये सभी जो है जिला आयोग की शक्ति होगी। नेक्स्ट है जिला आयोग द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा। किसको? राज्य आयोग को। नेक्स्ट है निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन शासक द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के हितों के संरक्षण हेतु कीमतों में नियंत्रण का प्रयास किया गया था? यानी कि बाजारी नियंत्रण किसके द्वारा किया गया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 90 के अंतर्गत घोर अपहिति या गंभीर चोट से संबंधित परिवाद निम्नलिखित होंगे। तो ये जो होंगे संज्ञेय होंगे लेकिन अजमानतीय होंगे। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में कुल कितनी धाराएं शामिल हैं? तो मैंने आपको बताया था कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में टोटल कितनी धाराएं शामिल हैं? टोटल 107 धाराएं यहाँ पर शामिल हैं। तो ये थे हमारे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको पसंद आया हुआ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।